श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाकुंभ के महाअवसर पर प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर में पीपा पुल नंबर 1 के पास सेक्टर नंबर 21 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री सेवा शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज 14 फरवरी 2025 को पूर्ण हो चुकी है। आज 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हरीश्वर महादेव से जुड़े 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। इसके साथ ही गुरुजी ने आज प्रदोष का बिल्कुल नया उपाय बताया है। आज गुरुजी के बताए सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। और जैसा कि आपको पता है, फाल्गुन का पावन माह चल रहा है और इसी फाल्गुन के पावन माह में महाशिवरात्रि आने वाली है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के महापर्व में ही किए जाते हैं। और उन्हीं उपायों को हम आपको इस आज के कथासार के साथ भी बताने वाले हैं। हम आपको कथासार भी बताएंगे, साथ साथ बीच बीच में आपको महाशिवरात्रि के उपायों की भी जानकारी देते जाएंगे, ताकि महाशिवरात्रि तक आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सभी उपायों की जानकारी मिल सके। यह महाशिवरात्रि के उपायों का पार्ट 1 भी है। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिएगा, ताकि हम महाशिवरात्रि के उपायों का पार्ट 2 भी हम कल लेकर आ सकें। आज 14 फरवरी 5वें दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के उपायों को भी हम आपने इस वीडियो में शामिल किया है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का रोचक प्रश्न इस प्रकार है कि महाकुंभ जो चल रहा है प्रयागराज में, यह किस दिन पूर्ण होगा। आपके ऑप्शन है ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 28 फरवरी। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपना उत्तर अवश्य दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना बहुत कठिन है, उसे समझाया नहीं जा सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस घर में शंकर नहीं होते, जिस पूजन में शंकर नहीं होते, जिस मंत्र में शंकर नहीं होते, जिस व्रत में शंकर का नाम नहीं होता, उस घर पूजन मंत्र और व्रत का कोई औचित्य नहीं होता है, सब व्यर्थ है, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव कुबरेश्वर धाम में शुरू हो जाएगा। रुद्राक्ष महोत्सव में शिव पुराण कथा भी होती है। 2 दिन ही सही, पर आपको कुबरेश्वर धाम में आकर रुककर वहां पर रात्रि विश्राम करके जाना है। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, बाबा कुछ ना कुछ आपको जरूर प्रदान करेगा। अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है, पर रुद्राक्ष महोत्सव के बाद रुद्राक्ष वितरण फिर से शुरू कर दिया जाएगा, जो वर्ष भर चलता है। रुद्राक्ष वितरण फ्री में होता है। आपको स्वयं आकर सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा में लाइन में लगकर रुद्राक्ष प्राप्त करना होता है, क्योंकि हम रुद्राक्ष को ऑनलाइन नहीं भेजते हैं। कंकर शंकर की धरा से आपको 5 कंकर उठाने होते हैं। सभी की पूजन करने के बाद 4 को वहीं छोड़ देना होता है। एक कंकड़ को अपने घर ले जाना होता है और उसे अपने घर पर रखना होता है। उसका पूजन अर्चन करना होता है। वह आपके घर के कष्टों को दूर करता है, घर से दरिद्रता को दूर करता है और घर के भंडार भरने वाला होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने परिवार के लिए किया जाने वाला सबसे विशेष उपाय। घर में बहुत क्लेश हो रहा है, भाई भाई में झगड़े होते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, घर में मतलब अशांति रहती है, जरा सी बातों में क्लेश होता रहता है। तो घर का कोई भी सदस्य अपने पूरे परिवार के लिए यह उपाय कर सकता है। गेहूं की 7 बाली लेना है और घर में इसे आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए सभी कमरों में घुमा लेना है। वॉशरूम में नहीं ले जाना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। 7 गेहूं की बाली को अपने पूरे घर में घुमाने के बाद इन्हें आपको अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। घर में सुख शांति देखने को मिलती है, घर में उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक गुरु में वो बल होता है, गुरु भले ही अपने शिष्य को कुछ दे या ना दे, पर उसका वह पार जरूर लगा देता है। कितना भी दुख हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी जीवन में कष्ट चल रहा हो, आपको भोलेनाथ की शिव पुराण अगर आप सुनते हैं या फिर आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो आपको मुस्कुरा कर जाना चाहिए। भोलेनाथ ने आपका हाथ थाम लिया है, फिर फिक्र करने की क्या आवश्यकता है। गुरुजी ने कहा, पर आज के समय में शिष्य और गुरु पहले जैसे नहीं है। शिष्य थोड़ा सा वैभव देखकर डोल जाता है, गुरु थोड़ा सा वैभव देखकर बोल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत अधिक वैभव आ गया हो, बहुत अधिक सत्ता मिल गई हो, बहुत अधिक धन मिल गया हो, तो आपको अपनी
विनम्रता को बढ़ाने का प्रयास करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़े तो हाथ छूट सकता है, पर अगर तुमने बच्चे का हाथ पकड़ा है तो क्या वह छूट सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह शंकर भगवान के हो जाओ, शिव हमारे हो जाएं। इस प्रकार से आपको शिव भगवान की, भोलेनाथ की भक्ति करना चाहिए। और जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाकर एक लोटा जल अपने हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो महादेव हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें संभाल लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का एक और विशेष उपाय, जो कि एक बेर से जुड़ा एक विशेष उपाय है, और यह एक बेर आपको महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना होता है, ताकि घर में जितने भी सदस्य रह रहे हैं उतने सदस्य की ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु ना हो। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन एक बेर को शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है, अकाल मृत्यु टल जाती है। और यह विशेष उपाय घर का कोई भी सदस्य करेगा तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। तो आप इस 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। इसके साथ ही इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने यह भी जानकारी दी थी, अगर पेट से जुड़ी हुई समस्या हैं, उदर से जुड़ी हुई समस्या हैं, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना है ही, पर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेर अर्पित करके आपको एक बेर प्राप्त करके उसे खा लेना है। वह बेर आपकी सभी समस्याओं को अंत करने वाली होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। महाशिवरात्रि का एक और विशेष उपाय, जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया था, वह इस प्रकार है। जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता हो, दवाइयाँ उसकी छूट ही नहीं रही हो, तो डॉक्टर की दवाइयाँ तो खाते ही रहना है, पर साथ ही साथ एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको 7 बेर लेनी है। 7 बेर को आपको उस व्यक्ति के ऊपर से जो बार बार बीमार रहता है उसके ऊपर से 7 बार घुमा लेनी है। घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घुमाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 7 बार उसके ऊपर से 7 बेर घुमानी है। घुमाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम आप अवश्य स्मरण करें। इसके बाद दोपहर के एकदम 12 बजे आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर यह सभी बेर को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आपका जो रोग बीमारी है वह 3 माह के अंदर समाप्त हो जाती है। यह विशेष उपाय आप इस महाशिवरात्रि में अवश्य कीजिएगा। और अपने ऊपर से घुमाते समय आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घुमाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब शिवलिंग पर वह बेर अर्पित करेंगे तो भगवान का नाम लेते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए उसे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर रोगी व्यक्ति स्वयं कर रहा है तो उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप उसके निमित्त यह उपाय कर रहे हैं तो आपको उसका नाम और गोत्र बोलने की आवश्यकता है। यह उपाय महाशिवरात्रि में 26 फरवरी को दोपहर के 12 बजे करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। हरीश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए आज गुरुजी ने कहा, आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां पर मिलती है, मतलब बेलपत्र की तीनों पत्तियां जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान पर आपको पीला चंदन लगाना है। एक चावल का दाना बीच वाली पत्ती में रखना है और इस बेलपत्र को आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। नौकरी या इंटरव्यू या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। मेहनत कीजिए, प्रयत्न कीजिए, साथ ही साथ यह विशेष उपाय प्रदोष के विशेष दिन में कीजिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत अधिक मात्रा में दुख का समय चल रहा है, बहुत विपत्ति का समय चल रहा है, धन वैभव की कमी है, पैसा आ नहीं रहा है, तो आपको हरीश्वर महादेव का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र वाला, 1 कलश जल वाला बिल्कुल नया उपाय करना है। आपको 5 बेलपत्र में से सभी बेलपत्र को अलग अलग स्थानों में अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आपको शिवलिंग में माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है, वहाँ पर भी 1 कलश का थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल में आपको बेलपत्र अर्पित करना है, वहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है तीसरी बेलपत्र और वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद नंदी के उठे हुए चरण में आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करना है और वहाँ पर भी थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 5वीं बेलपत्र आपको बेलपत्र या फिर पीपल या फिर आंवला या फिर वट वृक्ष, मंदिर प्रांगण में जो भी वृक्ष लगा हो उसके नीचे अर्पित करना है और वहाँ पर बचे हुए कलश का पूरा जल अर्पित कर देना है। सभी जगह बेलपत्र अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा जल भी अर्पित करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक ही कलश का जल आपको सभी जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में अर्पित करना है। यह उपाय करते समय भी आपको हरीश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। गुरुजी ने यह तो नहीं बताया कि यह उपाय कब करना है, तो आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियाँ होती है जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, शिवरात्रि, त्रयोदशी, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन विशेष तिथियों में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको लाभ
अधिकता में देखने को मिलेगा। सोमवार के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। यह उपाय आप आने वाले सोमवार को भी कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।